तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हम मटेरियल पार्टिकल की बात कर रहे थे। जो डी ब्रोगली वेव हाइपोथेसिस थी, डी ब्रोगली ने वेव इक्वेशन दी थी और उसने कहा था कि हर मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड रहेगी। केवल लाइट के साथ ही लाइट जो है कुछ फिनोमेना दिखा रही थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एट्सेट्रा। तो लाइट के द्वारा दिखाए गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को हम तब एक्सप्लेन कर पा रहे थे जब लाइट को हम क्या ले रहे थे, एज ए क्या ले रहे थे, लाइट को एज ए बीम ऑफ पार्टिकल्स ले रहे थे। और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन कब हम लाइट के समझा पा रहे थे, जब लाइट को एज ए वेव ले रहे थे। तो लाइट जो थी वो कभी कभी तो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही थी और कभी कभी वेव की तरह बिहेव कर रही थी। तो लुइस डी ब्रोगली ने 1924 में कहा कि ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी केवल लाइट नहीं दिखाती बल्कि मटेरियल पार्टिकल भी दिखाएंगे। मटेरियल पार्टिकल जो होंगे उनके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड रहेगी और उसकी वेवलेंथ उसने कहा उसकी वेवलेंथ रहेगी उसने कहा कि उसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी से दी जाएगी। अगर कोई पार्टिकल है जो पी मोमेंटम से मूव कर रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ लैम्डा होगी। तो मटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसकी बात हमने करी थी। और लास्ट लेक्चर में हमने कहा था जब फेज वेलोसिटी यानी वेव वेलोसिटी सी से ज़्यादा आ रही थी और पार्टिकल जो था उसके साथ ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड था यानी वेव पैकेट एसोसिएटेड था और उसकी ग्रुप वेलोसिटी वी आ रही थी, पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर आ रही थी। और फिर हमने आपको बताया था कि जो वेव पैकेट था क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था, वेव पैकेट की शेप ऐसे थी, इस तरह से थी, एनवेलप की फॉर्म में थी, क्योंकि जो कई सारी वेव्स मिल रही थी वो इस तरह से रिजल्टेंट बना रही थी। तो ये वेव पैकेट था, इसके साथ पार्टिकल एसोसिएटेड था और ये यहाँ पे डिसिपेट हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। तो हमने कहा था इस वेव के साथ एक क्या रहेगी, गाइडिंग वेव एसोसिएटेड रहेगी और वो गाइडिंग वेव और वेव पैकेट दोनों मिलके क्या बनाएंगे, पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे। और इस गाइडिंग वेव की जो इक्वेशन होगी वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी। तो इतना डिस्कशन हो गया था पिछली बार। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मैटर वेव्स पे। तो एक हमने अभी तक आपको क्या पढ़ा है पिछले लेक्चर तक कि पार्टिकल के साथ हमेशा ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड रहेगा। तो एक सिस्टम ऑफ वेव्स मानते हैं, हमने माना कोई भी सिस्टम ऑफ वेव्स है जो पार्टिकल के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। और उस सिस्टम ऑफ वेव्स का डिस्प्लेसमेंट कितना है, साई। डिस्प्लेसमेंट साई है, ये डिस्प्लेसमेंट है साई। सिस्टम ऑफ वेव्स का जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है उनका डिस्प्लेसमेंट साई है। और किस पोजीशन पे साई है, आर पोजीशन पे। और आर कैसे डिफाइन किया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि साई जो है डिस्प्लेसमेंट वो किसका फंक्शन है, आर और टी का। देखो ब्रैकेट में लिखा है आर और टी, इट मीन्स साई इज द फंक्शन ऑफ आर एज वेल एज टी। तो इस तरह की जो सिस्टम ऑफ वेव्स है उसके साथ अगर उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखना चाहें तो मैक्सवेल्स ने दी थी उस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन। वेव मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सवेल ने डिफाइन की थी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। और ये हम 3 डायमेंशन केस ले रहे हैं अभी। तो मैक्सवेल के हिसाब से वेव इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/u स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर। क्या इक्वेशन आएगी, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू दिस। ये बीच का अभी मैं छोड़ रहा हूँ, बीच का मैं अभी छोड़ रहा हूँ। बीच का क्या है, ये बीच का कुछ नहीं है, डेल स्क्वायर की वैल्यू है। आपको पता है कि जो डेल स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, ये वैल्यू होती है क्योंकि डेल डॉट डेल होता है ये। और साई लगाइए तो डेल स्क्वायर साई की वैल्यू है। तो इनफैक्ट मैक्सवेल के हिसाब से डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे यू क्या थी, वेव वेलोसिटी थी। वेव वेलोसिटी वी ना लेके मैंने यहाँ यू ली है क्योंकि हम यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी वी मानेंगे
वेव की वेलोसिटी क्या माने u, और आपको पता है किसी भी वेव की वेलोसिटी u जो होती है, किसी भी वेव की वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी न्यू इंटू लैम्डा होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, न्यू लैम्डा, किसी भी वेव की वेलोसिटी न्यू लैम्डा। अभी हमने ऊपर भी दिखाया था, अगर आपको याद हो तो, ये देखो, ये रहा वेव वेलोसिटी vp इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो नीचे आते हैं वापस उस पर। तो मैक्सवेल्स के हिसाब से ये वेव इक्वेशन है, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/u स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर। और कोई भी प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव, ये क्योंकि वेव इक्वेशन है, दिस इक्वल टू दिस, ये वेव इक्वेशन दिस इक्वल टू दिस, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, ये वेव इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन वेव होगा, तो इसका सॉल्यूशन प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव होगा। और प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव हमेशा इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। किस फॉर्म में लिखिए? साई आर, साई इज इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप क्या लिखते थे पहले, आपको ध्यान होगा, वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, ऐसे भी लिखते थे, ए साइन के एक्स। या लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू ए साइन कॉस, ए कॉस के एक्स। साइन वेव साइन के एक्स हो जाएगी, कॉस वेव कॉस के एक्स हो जाएगी। और अगर साइन और कॉसाइन का मिक्सचर हो तो कोई वेव, तो आप लिख देंगे y इज इक्वल टू ए ई टू पावर आई के एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि ई टू पावर आई थीटा, ई टू पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये इसमें कॉस के एक्स प्लस आई साइन के एक्स हो जाएगा। तो कॉस भी आ गया और साइन भी आ गया। टाइम फैक्टर ऐड करना चाहो तो के एक्स माइनस ओमेगा टी, आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो यही फॉर्म है ये नीचे लिखिए, देखो ए ई टू पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो कोई भी प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव की इक्वेशन सॉल्यूशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसे दो बार डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये निकालना है। तो देखो, अगर इस इक्वेशन को हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ए ई टू द पावर, जैसे ये था ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, डी बाई डी एक्स अगर करें तो आपको होता है ई टू पावर एक्स ही आता है, यानी ई टू पावर थीटा का ई टू पावर थीटा ही आता है, ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स आता है। इसलिए ई टू पावर माइनस का यही आएगा सेम, बस इसका कोफिशिएंट आ जाएगा क्या, माइनस आई ओमेगा, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो दिस इंटू आई ओमेगा, एक बार डिफरेंशिएशन आ जाएगा ये। और ये क्या चीज़ है, ये साई ही है कायदे से। फिर इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये सेम फैक्टर आ जाएगा, फिर माइनस आई ओमेगा एक बार और आ जाएगा, माइनस आई ओमेगा, तो माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर फिर माइनस वन होता है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये आ जाएगा, दिस इंटू दिस, ये दोनों आ जाएंगे। और इस चीज़ को, ये जो ये है, इसे साई दोबारा से लिख दो, तो साई लिख दिया आपने, क्योंकि साई की वैल्यू है। तो डबल डिफरेंशिएशन, इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए ई टू पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ जाएगा। और इसे फिर साई लिख दो, ये साई है क्योंकि, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साई आ गया, ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर साई, ब्रैकेट में आर टी लिखा है, इसका मतलब साई आर और टी का फंक्शन है। तो यहाँ तक तो आ गया। अब आपको पता है ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, और वेव वेलोसिटी मैंने आपको बताई थी u इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होती है। तो न्यू क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा u बाई लैम्डा। तो यहाँ न्यू की वैल्यू u डिवाइडेड बाई लैम्डा रख दी यहाँ पे, तो क्या आ गया हमारा, आ गया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई u डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब इस u को ओमेगा के नीचे ले आओ, तो ओमेगा बाई u हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा।
बहुत अच्छा हो गया। हमारी वेव इक्वेशन क्या थी? हमारी बेसिकली वेव इक्वेशन तो ये है, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू दिस, और डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू आपने ये निकाली है, तो इसकी यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। जब इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे ये, तो यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर यू स्क्वायर साई आ जाएगा। तो आप क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू ये वैल्यू, और इसमें भी डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा आपका, क्या डेल स्क्वायर साई, ये रहा डेल स्क्वायर साई, ये डेल स्क्वायर साई ऐसा लिख लिया, और यहाँ पे डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर की वैल्यू रख दी, यानी ये वाली चीज़ ये रही, देखो ये होल चीज़ ये रही, और यहाँ पे डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर की ये वाली वैल्यू है, ये कहाँ रख दी, ये वैल्यू यहाँ रख दी डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर की, तो ये आ गया। आ गया, तो आपका ये आ गया डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू दिस, और आपको अभी हमने निकाला था ओमेगा बाई यू इज इक्वल टू 2 पाई, तो ओमेगा बाई यू की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रख दो ओमेगा बाई यू की वैल्यू, इसका स्क्वायर करके रख दो, तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा बाई यू की वैल्यू जैसे यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा -4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर साई। इस नेगेटिव टर्म को यहाँ लिया आओ, इसमें ऐड कर दो पॉजिटिव, तो दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 0 हो गया। आपको डी ब्रोगली वेव हाइपोथेसिस से पता है लैम्डा क्या होता है, h/mv। तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू h स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर रख दो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर रख दो, तो ये आ जाएगा। या क्या, अब थोड़ी सी आपको मैनिपुलेशन करनी है। क्या मैनिपुलेशन करनी है यहाँ पे, किस इक्वेशन में मैनिपुलेशन करनी है आपको, करनी है इस इक्वेशन में, इसमें एक तो आपको 4 पाई को नीचे लाना है, तो हो जाएगा h/2 पाई स्क्वायर हो जाएगा नीचे, यानी आपका हो जाएगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, आपका हो जाएगा डेल स्क्वायर साई, ये तो पहली टर्म आ गई डेल स्क्वायर साई, प्लस m इंटू हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई h/2 पाई होल स्क्वायर साई इक्वल 0। ये मैंने पूरी एक क्वेश्चन लिखी है, ये वाली, इसी को थोड़ी सी ऊपर नीचे कर लिया है। जब ये कर लिया तो ये जो नीचे वाला है ये वाली टर्म, तो ये तो h क्रॉस है, दिस इज नथिंग बट h क्रॉस, यहाँ तो h क्रॉस स्क्वायर आ जाएगा, और ये है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी, ये है k काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी k जो होती है वो टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आपको क्या करना है, डेनोमिनेटर की जगह h क्रॉस रखना है, यहाँ पे नीचे h क्रॉस रखना है, और ऊपर हाफ एम वी स्क्वायर की जगह e माइनस वी रखना है। तो जब आप e माइनस वी ये सब रख देंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी डेल स्क्वायर साई प्लस ट्वाइस एफ बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा भी है, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, 3 डायमेंशन में है। इसी को थोड़ा सा और 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस से, इसे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो इक्वेशन आ जाएगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वस ई साई। ये हो जाएगी, ये कौन सी इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये हो जाएगी। या आप इसे लिख सकते हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m
डेल स्क्वायर प्लस वी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो साई इक्वल्स ई साई। ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इससे कहते हैं, इसे कैपिटल एच कहते हैं, कैपिटल एच, और इसे कहते हैं हैमिल्टोनियन। तो इसका मतलब जो ब्रैकेट वाली टर्म है क्या कहते हैं, कैपिटल एच। तो ये इक्वेशन इनफैक्ट है एस साई इक्वल्स ई साई, ये है एस साई इक्वल्स ई साई। ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। इस फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, जो ऊपर वाली फॉर्म मैंने लिखी है इस फॉर्म में आप याद रखिएगा इस इक्वेशन में। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल्स ई साई। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। इसे टाइम इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं कि इसमें जो हैमिल्टोनियन था एच, हैमिल्टोनियन क्या है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, ये जो है ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है। इसके टाइम इंडिपेंडेंट मतलब होता है क्योंकि इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी एस साई इक्वल्स ई साई, और ये जो एच है, ये जो ब्रैकेट टर्म है, ये एनर्जी ऑपरेटर कहलाता है। एनर्जी ऑपरेटर, एच क्या कहलाता है, एनर्जी ऑपरेटर, और इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन। अभी आपको बताएंगे आगे भी हैमिल्टोनियन। तो ये एनर्जी ऑपरेटर है। ऑपरेटर वो होता है जिससे किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करो तो जिस चीज़ का ऑपरेटर होता है उसी की वैल्यू मिल जाती है। जैसे एनर्जी ऑपरेटर को जब वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट किया तो मैं एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई सेम वेव फंक्शन मिल गई। तो एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए हमने ऑपरेटर को साई पे ऑपरेट किया। इसी तरह से अगर मोमेंटम की वैल्यू निकालनी होगी तो मोमेंटम ऑपरेटर को साई पे ऑपरेट कर देंगे। तो ये थी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसमें जो हैमिल्टोनियन मैंने बताया ये क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे लिखा है टाइम इंडिपेंडेंट, और इससे मिलती है एनर्जी। इसका मतलब ये एनर्जी जो होती है इसकी, ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है कोई, आइसोलेटेड सिस्टम माने जो बाहरी कारकों से, बाहरी तत्वों से क्या है, अफेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड, बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी क्या होगी, कंजर्व रहेगी। क्योंकि हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब हैमिल्टोनियन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब एनर्जी चेंज नहीं हो रही। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, और उस सिस्टम को हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने आपको ये फॉर्म लिख दी, ये है, और अभी मैंने लिख के दिखाई थी जिसमें आपको याद रखना है, वो फॉर्म थी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, यहाँ डेल स्क्वायर लगाएंगे, डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल्स ई साई। इस फॉर्म में आपको याद रखना है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2, या ऊपर वाली फॉर्म में याद रख लीजिए, एक ही बात है, लेकिन नीचे वाली फॉर्म ज़्यादा अच्छा है अगर ऐसे याद रखो तो। अब अगर फ्री पार्टिकल की बात करें हम, तो फ्री पार्टिकल वो होता है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट और जीरो होती है। बेसिकली कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए जीरो मान लेते हैं। तो फॉर फ्री पार्टिकल v शुड बी ज़ीरो। जब v जीरो होगा तो यहाँ पे देखो जीरो रख दो, v की जगह इसे क्या रख दो, जीरो। तो इक्वेशन हो जाएगी, या क्या हो जाएगी, जो फॉर्म मैंने लिखी थी उसमें माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल स्क्वायर
साई इज इक्वल टू ई साई, क्योंकि प्लस वी साई जो था वो जीरो हो जाएगा। या ये एक ही बात है, ये कहो या ये कहो, दोनों में से कोई से, या तो ये वाली कहो या ये कहो, ये दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा मोड चेंज कर दिया। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में। तो टाइम डिपेंडेंट माने जिसका हैमिल्टोनियन क्या हो, टाइम डिपेंडेंट हो। तो जिसका हैमिल्टोनियन टाइम डिपेंडेंट होगा वो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। इसका मतलब क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन का मतलब हैमिल्टोनियन एनर्जी ऑपरेटर होता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है, और ये टाइम डिपेंडेंट है। इट मीन्स एनर्जी टाइम के हिसाब से वेरी करेगी। इसका मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, इट्स एनर्जी में वेरी विद टाइम वेरिंग एनर्जी। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल वैसी शुरुआत करेंगे जैसे पहले की थी। थोड़ा सा और छोटा कर दें। इसके लिए प्लेन मोनोक्रोमैटिक वेव की इक्वेशन लिखेंगे, ये अभी भी लिखी थी थोड़ी देर पहले। और इसमें आपको पता है ओमेगा क्या होता है, आपको पता है ये जो ओमेगा आ रहा है, ओमेगा होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, और ये 2 पाई टाइम्स लीनियर फ्रिक्वेंसी होती है, 2 पाई इंटू लीनियर फ्रिक्वेंसी, और न्यू होता है 2 पाई, और ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो न्यू हो गया ई बाई एच, यानी कि ई डिवाइडेड बाई ई सही नहीं बना, ई दोबारा लिख देता हूँ, यानी कि ई डिवाइडेड बाई ये बार हाथ गलत जगह लग जाता है, ई डिवाइडेड बाई एच क्रॉस, क्योंकि 2 पाई को एच के नीचे लिया है, तो ओमेगा हो गया ई बाई एच क्रॉस, ये लिख दिया मैंने, ओमेगा इज इक्वल टू ई बाई एच क्रॉस। सिमिलरली जो के था, के को मैंने लिखा है 2 पाई बाई लैम्डा, ये आ रहा है ना यहाँ पे, तो आपको पता है के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा होता है एच बाई एम वी, तो 2 पाई एम वी डिवाइडेड बाई एच, और एम वी होता है पी, और 2 पाई को एच के नीचे लिया हो तो हो जाएगा पी डिवाइडेड बाई एच क्रॉस, के हो जाएगा पी डिवाइडेड बाई एच क्रॉस। ये बीच में लाइन एक्स्ट्रा खिंच गई यहाँ पे थोड़ी सी, इसे अब मानना हो कुछ गलती से खिंच गई, तो p डिवाइडेड बाई एच क्रॉस हो गया। तो यही ओमेगा ई बाई एच क्रॉस, के जो है p बाई एच क्रॉस, ये कहाँ रखते हैं, इस प्लेन वेव सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर ओमेगा ई बाई एच क्रॉस और के पी बाई एच क्रॉस जो था यहाँ रख दिया। जब यहाँ रख देंगे तो इस साई की वैल्यू हो जाएगी ई टी माइनस पी एक्स, और माइनस आई बाई एच क्रॉस बाहर आ जाएगा। अब इसे सिंपली 2 बार पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, और 1 बार पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टी के रेस्पेक्ट में, तो इक्वेशन आ जाएगी। जैसे आप एक्स के रेस्पेक्ट, जब मान लिया टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, मान लिया आप टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो टी के रेस्पेक्ट में ए तो कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा एस एच आ जाएगा, फिर कोफिशिएंट आएगा इनटू मल्टीप्लाइड बाई क्या कोफिशिएंट आएगा, माइनस आई बाई एच क्रॉस तो बाहर आएगा ही, और टी का कोफिशिएंट क्या है ई, तो ये आ जाएगा ई, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसे साई लिख देंगे, तो माइनस आई बाई एच क्रॉस ई साई हो जाएगा, जो कि लिखा है नीचे, माइनस आई बाई एच क्रॉस ई, और दिस इज साई। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टी। और इसी तरह से पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आई स्क्वायर को फिर -1 रख देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा। तो हमने 2 वैल्यू निकाली, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर की, और डेल साई बाई डेल टी की।
अब हमें पता है टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे टी जो है काइनेटिक एनर्जी है, वी पोटेंशियल एनर्जी है, और ई जो है टोटल एनर्जी है। इस इक्वेशन को साई से ऑपरेट कर दिया राइट हैंड साइड से, ऑपरेटिंग विद साई फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो जगह ई साई इज इक्वल टू टी साई प्लस वी साई, और टी जो काइनेटिक एनर्जी है वो थी हाफ एम वी स्क्वायर, तो उसकी जगह पी स्क्वायर बाई टू एम रख दो। पी एम वी होता है तो ऊपर हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू एम, यानी हाफ एम वी स्क्वायर हो गया ये। तो हाफ एम वी स्क्वायर साई प्लस वी साई हो गया। अब इक्वेशन आपकी आ गई ई साई इक्वल दिस। ये देखो ये रही ई साई की वैल्यू, इस इक्वेशन से ई साई की वैल्यू निकाल के रख दो यहाँ पर, और ये है पी स्क्वायर साई की वैल्यू, इस इक्वेशन से पी स्क्वायर साई की वैल्यू निकाल के रख दो। कहाँ? यहाँ पर ये पी स्क्वायर साई है। जब वैल्यू निकाल के आप रख देंगे तो आपकी इक्वेशन ही आ जाएगी। ये आ गई। ये क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन वही है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। कायदे से जो राइट हैंड साइड में हमने लिखा है इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिख लीजिए पहले। ये आ गई। तो ये वन डायमेंशन में आ गई। अगर आपको थ्री डायमेंशन चाहिए तो ये जो इक्वेशन है ना के एक्स, ये इनफैक्ट के नहीं, के एक्स नहीं होती, ये के डॉट आर होता है। तो ये होता है के एक्स नहीं होता, ये होता है के वेक्टर डॉट आर, और ये हो जाता है के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड, ऐसे हो जाता है। क्योंकि के इजिकल टू हो जाता है वेक्टर के इजिकल टू के एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के हो जाता है, वेक्टर आर इजिकल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो जाता है। तो ये आ जाता है। तो इनफैक्ट यहाँ हमने जो के एक्स लिख रखा है ना ऊपर, ये के एक्स एक्स ये है। इनफैक्ट हमने वन डायमेंशनल केस ले लिया है, हमने क्या लिया, पूरा जो के है ये के एक्स एक्सिस के होंगे, यानी के की पूरे की वैल्यू के एक्स है, इसमें के वाई के जेड क्या जीरो है, तो टोटल के ही एक्स एक्सिस के होंगे। ऐसी जो आर है वो भी केवल एक्स कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के लोग, वाई जेड में जीरो है, यानी वाई और जेड जीरो है। तो इनफैक्ट ये कि इसलिए टोटल के एक्स एक्स को हमने टोटल के एक्स लिख दिया। तो ये वन डायमेंशनल केस था, के डॉट आर को के एक्स लिख रखा है हमने। अगर थ्री डायमेंशन होता तो के डॉट आर होता, और इसकी जगह क्या होता, इसकी जगह होता पी डॉट आर, वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर। इसकी जगह क्या होता थ्री डायमेंशन में, के डॉट आर, और इसकी पी एक्स की जगह क्या आता, पी डॉट आर आता। ठीक है, पी डॉट आर आता, यही मैंने नीचे लिख रखा है कि थ्री डायमेंशन में देखो ये वेव फंक्शन आएगा ई टी माइनस पी डॉट आर, और पी डॉट आर तो ये होगा पी एक्स एक्स पी वाई वाई पी जेड जेड। ठीक है, फिर इसे दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, दो बार वाई के रेस्पेक्ट में, और दो बार जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, और तीनों को ऐड कर दीजिए। तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड क्या रही है, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट डेल स्क्वायर साई, और राइट हैंड साइड में क्या आया, माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और साई ये लगाइए सब जगह, राइट हैंड साइड में आ गया। और पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है अगर कोई वेक्टर ए है तो ये होता है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, अगर ऐसा होता है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के। आई जे के, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है ए का, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर
प्लस ए जेड स्क्वायर, ये आपको पता है। इसी तरह से पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर को पी स्क्वायर लिख दिया। और बिल्कुल जैसे पहले प्रोसीड किया था, टोटल एनर्जी ले लेंगे कंजर्वेशन, ई इज इक्वल टू टी प्लस वी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी, फिर साई से ऑपरेट कर देंगे, यहाँ पे साई लगा देंगे, यहाँ पे साई लगा देंगे, यहाँ पे साई लगा देंगे, सब जगह साई लगा देंगे। ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर, फिर ई साई की वैल्यू और पी स्क्वायर साई की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ये रही पी स्क्वायर साई की वैल्यू, यहाँ से डेल स्क्वायर साई रख दीजिए, और इसी वेव फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ई साई की वैल्यू आ जाएगी। वो सब जैसे पहले किया था वैसे ही कर देंगे तो ये आ जाएगा। दिस इज 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पे ये क्या होता है, हैमिल्टोनियन। तो इसमें क्या होगा, ये एच है, तो एस साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। तो टाइम डिपेंडेंट क्या आ गई, एस साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी। और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या आई थी हमारी, टाइम इंडिपेंडेंट आई थी एस साई इज इक्वल टू ई साई, ये आई थी एस साई इज इक्वल टू ई साई। नीचे वाली टाइम इंडिपेंडेंट आई थी जो पहले टाइप की थी, और ये है टाइम डिपेंडेंट। तो इस लेक्चर को अब यहीं ख़त्म करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।